हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई अलका फ्रॉम फिजिकैम एंड वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो हमने लास्ट टॉपिक किया था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। आप मेरी पिछली वीडियो इस पे जाके देख सकते हैं। अब आज हम करेंगे डिस्कशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन शो करते हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट राउल्ट्स लॉ के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज आप जाइए और वो वीडियो एक बार राउल्ट्स लॉ की गो थ्रू कर लीजिए। तो आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब हम सोल्यूट की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये कौन शो करता है। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और ये कौन शो करता है। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जैसे कि आपको बड़ा आपका फेवरेट है एक बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है ना, जिस जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये कौन कहता है? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस या solubility increases। बॉइलिंग पॉइंट छोड़ो, solubility increases, ये कौन कहता है? हमारा राउल्ट्स लॉ। इसलिए बोला, इसके लिए आप जाके देखिए वीडियो राउल्ट्स लॉ पे। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके अलावा भी, बॉइलिंग पॉइंट के अलावा भी, विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट बट डू नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती? नेचर ऑफ सोल्यूट पे, कि उसका नेचर कैसा है, उसमें बॉन्डिंग कैसी है, क्या चीज है ना। तो दीज, ये जो कंडीशन है जो फॉलो करेगा, दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली आपको पता है सोल्यूट सॉलिड में हो इज ऑलवेज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब आप समझ चुके हैं, जिसके वेपर्स नहीं बनते एंड डू नॉट फॉर्म वेपर्स, राइट। तो जैसे ही आप सल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में, ऑन एडिंग सल्यूट टू सॉल्वेंट, हमारी पेट एग्जांपल है बीकर में वाटर, और वाटर में आप डालेंगे सपोज करो 1 स्पून ग्लूकोज या शुगर या सॉल्ट, जो भी आपका है। 1 स्पून डाला, चलो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्युबल हो गया। 2 स्पून डाले, 3 स्पून डालें, सॉल्युबल होता जाएगा, राइट। अब क्या क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आती है relative lowering इन वेपर प्रेशर। देखो सबसे पहले ना क्या था, वाटर में अकेला पड़ा था, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे या जितना भी दोगे, चलो वो जाके बॉईल करने लग जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बट अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल करेगा, वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, मानते हो इस चीज को। बट जैसे जैसे आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, जो उसमें जाके मिक्स होने लग गया, वो क्या करेगा, उसके वेपर प्रेशर को हिंडर करेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो होता है ये आपस में उल्टा रिलेशन है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि 1 स्पून डालोगे, 2 स्पून डालोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब इतनी इजीली जो है वेपर्स नहीं बनेंगे, है ना। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, अल्टीमेटली कम होने लग गया। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। सेकंड आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। बताया मैंने, सल्यूट जैसे 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 ऐड करोगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, इतनी जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर प्रेशर भी कम होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तीसरी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उतना कम हो जाएगा का क्या मतलब है?
फ्रीजिंग अगर पहले इतने पे होती थी, अब -0 पे होती थी, तो और अब माइनस पे जाके होगी, मतलब इतनी जल्दी ये फ्रीज भी नहीं होगा। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब relative lowering in vapor pressure is RLVP, relative lowering in vapor pressure. It is denoted by delta TB, elevation in boiling point. It is denoted by delta TF, depression in freezing point. It is denoted by pi, osmotic pressure. चलें आगे। सबसे पहली एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इस लेक्चर में करेंगे सिर्फ, दैट इज relative lowering in वेपर प्रेशर। फिर से वही एग्जांपल, बीकर में वाटर लिया, बड़े आराम से बॉईल हो रहा है, जैसे ही 1 स्पून शुगर डाली, मिक्स हो गई, सॉल्युबल हो गई, पार्टिकल्स में जाके फंसने लग जाएगी यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे फंसने लगेगी उतना ही, मतलब अब इसने बॉन्ड बना लिया है वाटर के साथ, ठीक है, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना का मतलब वो उसके वेपर्स बनने कम हो गए हैं, और हीट देंगे और हीट देंगे, राइट। तो जैसे ही आप ऐड करते हो सल्यूट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, जो जल्दी से वेपर्स में नहीं आता, सल्यूट, वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज करता है, बता दिया। इसके लिए पी ओ लेते हैं, पी ओ नॉट नहीं बोलते, दिस इज पी ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जब अभी सिर्फ पानी ही था, कोई सल्यूट ऐड नहीं किया था, माइनस P of S divided by P naught. S is for solution. Solution मतलब solute ऐड कर दिया है। ये किसके इक्वल कहलाता है, XB, this is your mole fraction of solute, mole fraction of solute। ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये दिया जाता है relative lowering of vapor pressure के लिए। क्या कि सपोज करो पहले सिर्फ वाटर था, कि पहले सिर्फ आपके पास क्या था, वाटर था। अब सिर्फ जब पहले वाटर था तो मैं मान के चलूं इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब जब आपने इसमें शुगर ऐड कर दी, शुगर ऐड करते गए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सपोज करो 120 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब अब इतना ज्यादा हो गया, तो मतलब ओरिजिनल का कितना था, 100, दिस इज फॉर ओरिजिनल, ज्यादा था। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, राइट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब 120 डिग्री, अब जितना बड़ा वेपर प्रेशर क्या हो गया उतना ही कम हो गया। यहाँ पे पी पता है क्या है, वेपर प्रेशर है। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 था, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस था तो उसकी इनवर्स में वेपर प्रेशर था। अगर बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इनवर्स में वेपर प्रेशर था। मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। किससे, ओरिजिनल सोल्यूशन से। ओरिजिनल सॉल्वेंट ले लो या सोल्यूशन तो अभी बना ही नहीं था, तो सॉल्वेंट से, ठीक है। तो अब जो बड़ी चीज होती है उसमें से तो छोटी चीज माइनस करते हैं ना, तो पी ओरिजिनल मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसका कम था, डिवाइडेड बाय प्योर का, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। बीकर है, बीकर में सिर्फ अभी वाटर है, दिस इज पी नॉट फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, आपका वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हुआ मतलब पी ऑफ सोल्यूशन का, यहाँ पे अब पार्टिकल्स क्या हैं, सोल्यूट के आ चुके हैं, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया जब आपने क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दिस इज RLVP, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर
प्रेशर। फिर से बता देती हूँ, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। अब पी नॉट पहले, पी ओरिजिनल पहले क्यों लिया है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था सोल्यूशन से। एक्स बी मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन की टर्म के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब आपको पता है कि आपने सल्यूट तो थोड़ा सा ही ऐड किया है ना। अब जैसे ही आपने बिल्कुल थोड़ा सल्यूट, बी इज फॉर सल्यूट, अब सल्यूट थोड़ा सा ऐड किया है, मतलब एन बी इज वेरी 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 लेस देन एन ए, तो ये एक आपकी कंडीशन बनती है जिसमें आपका ये जो एक्सप्रेशन है रीन्यू होता है, दैट इज एन बी बाय एन ए। क्यों किया, डिनोमिनेटर में ही कर सकते थे और इसको न्यूमिनेटर में नहीं अप्लाई कर सकते थे। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन आपका नया आ गया। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बार इस वीडियो को गो थ्रू करना। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो उससे पहले इसका एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन कर लो। कहता मास ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास 404 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। दैट शुड बी, दैट should be dissolved in 150 gram of water to reduce its vapor pressure to 20.3 torr. Vapor pressure of pure water at 25 degree Celsius 23.75 torr. चलो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मास ऑफ द सल्यूट, कोई सल्यूट लिया है जिसका मोलर मास दे रखा है, मोलर मास है, नोट डाउन कर लेते हैं, सल्यूट का 404, डिसॉल्व किया है 150 ग्राम ऑफ वाटर में। चलो मोलर मास, सॉरी गिवन मास है ये, गिवन मास डब्ल्यू ए 150 है, और वेपर प्रेशर ऐड करते ही कितना हो गया, 20.3 हो गया, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहा है 20.3 टॉर, और प्योर का दे रहा है, ओरिजिनल का दे रहा है 23.75। पूछ क्या रहा है, मास ऑफ द सल्यूट पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द सल्यूट, यानी W2 पूछ रहा है। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एन बी बाय एन ए, एन बी गिवन मास बाय मोलर मास, number of moles given mass by molar mass A। P नॉट दिया हुआ है 23.75, टॉर 20.3, 23.75 इक्वल्स टू W2 निकालना है, यानी WB आपको निकालना है। मोलर मास कितना दिया हुआ है 404, और WA इज 150, और कितना दिया हुआ है वाटर का, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18। ठीक है जी, when you will sort it out it will come out to be 5050 by 9 approximately 503। बस गिवन मास है तो ग्राम में ले लेना, डन। तो बस ये न्यूमेरिकल इजी था, कुछ नहीं था। फिर बता देती हूँ, मोलर आपको बोला मास ऑफ द सोल्यूट निकालो, मास ऑफ द सोल्यूट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू बी, उसका मोलर मास दे रखा है आपको सोल्यूट का एम बी, राइट, और डिसॉल्व किया हुआ है 150 ग्राम ऑफ द वाटर, वाटर आपको पता है प्योर में है, तो इसको आप सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट का डब्ल्यू ए से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू बी आप डब्ल्यू एम ए अगर आपको देखना है तो वाटर का मोलर मास 18 होता है, वाटर का 16 प्लस 2, 16 as per this 2 is 18 ग्राम। प्रेशर्स आपको दे रखे हैं, सीधे फॉर्मूले में डालिए, एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास जो होता है डब्ल्यू से डिनोट होता है, मोलर मास एम से डिनोट होता है, और ये बी था इसलिए बी भी लगा दिया।
डन। तो ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए बाय बाय और रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को।